अब शिव पुराण की दूसरा संहिता रुद्र संहिता, यह सृष्टि खंड है। इसमें कुल 5 खंड है। इस 5 खंड में 20 से अधिक अध्याय है। तो सुनिए। अध्याय 1, नारद का प्रश्न। संस्कृत श्लोक। नारद उवाच भगवन् सर्वभूतानां कर्तारं परमेश्वरम अद्य में संशयो नाशम प्राप्नुयाद वक्तुमर्हसि के बे। भावार्थ नारद मुनि ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पितामह, आप मुझे बताइए कि यह संपूर्ण सृष्टि किस प्रकार आरंभ हुई, किसने इसे रचा और सबसे पहले क्या प्रकट हुआ। कथा सार नारद मुनि सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें शिव तत्व की महिमा सुनाने का संकल्प करते हैं और कहते हैं कि शिव पुराण सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 2, ब्रह्मा विष्णु विवाद। संस्कृत श्लोक। ब्रह्मोवाच पूर्व किल महादेवो लिंग रूपधरो महान अनादिर निर्गुणा शांतो लिंगम व्याप्य व्यवस्थिता। भावार्थ, सृष्टि से पूर्व केवल महादेव ही थे जो अनादि, निर्विकार, शांति स्वरूप और लिंग रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त थे। कथा सार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश से अग्निस्तंभ शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर, विष्णु नीचे उसकी सीमा खोजने निकले, पर किसी को अंत नहीं मिला। अध्याय 3, ब्रह्मा का असत्य और शिव का प्रकट होना। विष्णु ने सत्य कहा कि उन्हें शिवलिंग का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा ने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर असत्य कहा कि उन्होंने शीर्ष पा लिया। शिव प्रकट होकर ब्रह्मा को शाप देते हैं कि उनकी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी और विष्णु की होगी। अध्याय 4, शिव की उपासना का विधान। शिव कहते हैं कि जो भक्त श्रावण मास, सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन उनकी पूजा करता है वह मोक्ष पाता है। पंचाक्षर मंत्र एयुएम नमः शिवाय के जप का महत्व बताया गया। अध्याय 5, सृष्टि की रचना प्रारंभ। संस्कृत श्लोक। शिव उवाच मया प्रोक्तम जगत सर्वम यथा भूतम सनातनम तदादौ सृज्यते ब्रह्मा तेन सृष्टिरनंतरा। भावार्थ, शिव कहते हैं, मैंने सृष्टि की विधि सनातन नियमों के अनुसार बनाई है। सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा के द्वारा होता है, जो मेरे आदेश से रचना कार्य करते हैं। कथासार, शिव ने पहले प्रकृति और पुरुष का निर्माण किया। पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की उत्पत्ति हुई। काल, समय, दिशा, मन और चित्त का निर्माण। अध्याय 6, देव, दानव और यक्षों की उत्पत्ति। संस्कृत श्लोक। ब्रह्मोवाच ततोहम सर्जे लोकान देव दानव मानवान यक्ष गंधर्व नागाश्च रक्षांसि पिशिताश्नान। भावार्थ, ब्रह्मा कहते हैं, मैंने देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस और अन्य लोकवासियों की रचना की। कथासार, ब्रह्मा ने तप करके मनु और शतरूपा की सृष्टि की। मनु से मानव जाति, दक्ष प्रजापति आदि का विस्तार हुआ। दैत्यों का जन्म दिति और दानवों का जन्म धनु से। अध्याय 7, शिव भक्ति का प्रथम उपदेश। नारद मुनि को ब्रह्मा बताते हैं कि चाहे देव हो या दानव, सबका कल्याण शिव भक्ति से ही होता है। रावण, बाणासुर आदि ने शिव की आराधना कर अपार शक्तियां पाई। अध्याय 8, शिवलिंग पूजा का महात्म्य। संस्कृत श्लोक। लिंगार्चनम विधानेन या करोति नरः सदा तस्य जन्मशतम यावत पापम नश्यति तत्क्षणात्। भावार्थ, जो मनुष्य विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन करता है उसका 100 जन्मों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। कथासार, शिवलिंग पूजन की क्रमबद्ध विधि। स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, सोमवार और महाशिवरात्रि के पूजन का विशेष महत्व। अध्याय 9, विष्णु का शिवस्तुति। विष्णु महादेव की आराधना करते हुए शिवाष्टक का पाठ करते हैं। शिव प्रसन्न होकर विष्णु को सुदर्शन चक्र देते हैं। अध्याय 10, शिव द्वारा ब्रह्मा विष्णु को कार्य विभाजन। संस्कृत श्लोक। ईश्वर उवाच त्वं विष्णु पालनम कुर्याः सृष्टिम ब्रह्मा करोत्व्यः अहम संहरणम योनि सर्वलोक नमस्कृता। भावार्थ, शिव कहते हैं, हे विष्णु, तुम पालन का कार्य करो और ब्रह्मा सृष्टि करें। मैं संहार करूंगा और सब मेरे अधीन रहेंगे। कथासार, सृष्टि, पालन, संहार के त्रिगुणात्मक कार्यों का विभाजन। शिव के आदेश से ब्रह्मा विष्णु अपने अपने लोकों में जाते हैं। अध्याय 11, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति और विवाह। संस्कृत श्लोक। ब्रह्मोवाच दक्ष प्रजापतिया श्रेष्ठो मम मानस सूनव प्रजा सृष्टिं करिष्यामीति तेन प्रार्थितवान हरम। भावार्थ, ब्रह्मा कहते हैं, मेरे मानस पुत्रों में
दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ हैं। उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि के लिए महादेव से आशीर्वाद मांगा। कथासार दक्ष का जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में हुआ। दक्ष ने विभिन्न कन्याओं का विवाह चंद्र, कश्यप और अन्य ऋषियों से कराया। कश्यप से देव, दानव, नाग, पक्षी, पशु आदि की उत्पत्ति हुई। अध्याय 12 देवताओं और असुरों के लोक संस्कृत श्लोक। ब्रह्मोवाच स्वर्गम च नरकम चैव लोकान सप्त विभाव्यच मया सृष्टानि सर्वाणि तदेतत् कथितम मुनिः। भवार्थ ब्रह्मा कहते हैं, मैंने स्वर्ग, नरक और अन्य 7 लोकों की रचना की है। अब मैं तुम्हें इनका विवरण बताता हूँ। कथासार 7 ऊर्ध्वलोक भूर, भुवः, स्व, महा, जन, तप, सत्यम। 7 अधोलोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। देवताओं के लिए अमरावती और असुरों के लिए पाताल का वर्णन। अध्याय 13 काल और युगों का वर्णन। संस्कृत श्लोक शिवोवाच कलकृत त्रेता द्वापर कलियुगान्विता। चतुर्थ्या संहरिष्यामि सृष्टिं पुनः पुनः। भावार्थ शिव कहते हैं, काल चक्र 4 युगों से युक्त है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के अंत में मैं सृष्टि का संहार कर पुनः रचना करता हूँ। कथासार 4 युगों की अवधि और उनके धर्म के चरण। कलयुग में धर्म का एक चौथाई शेष रहना। अध्याय 14 वेद और पुराणों की रचना। ब्रह्मा ने 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का प्रकट किया। 18 पुराण और उप पुराणों का निर्माण। वेदों के उपदेशक और शाखाओं का विभाजन। अध्याय 15 शिव के अवतारों का पूर्व कथन। संस्कृत श्लोक ईश्वर उवाच युगानुसारम यान्यहम रूपाणि धराम्यहम तान्यावतारांश तेद्य प्रवक्ष्यामि सनातनान। भावार्थ शिव कहते हैं, युग युग में मैं विविध रूप धारण करता हूं। अब मैं तुम्हें अपने उन अवतारों का वर्णन करता हूं। कथासार महाकाल, भैरव, नीलकंठ, रुद्र, अर्धनारीश्वर, हनुमान आदि रूप। प्रत्येक अवतार का कारण और समय। अध्याय 16 नंदी की उत्पत्ति। शिव के वाहन नंदी का जन्म ऋषभ और सुयशाय के पुत्र रूप में हुआ। नंदी को शिव ने गणनायक बनाया। नंदी द्वारा शिव की सेवा और महिमा का वर्णन। अध्याय 17 गणों की उत्पत्ति। शिव के आदेश से नंदी ने अनेक गण बनाए। बाण, भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी आदि गणों का वर्णन। गणों की सभा और उनके कार्य। अध्याय 18 शिव पूजा का विस्तृत विधान। पूजा में आवाहन, आसन, स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती का क्रम। विशेष तिथियां और उपवास। सोमवार, प्रदोष, महाशिवरात्रि। शिवनाम जप का महत्व। अध्याय 19 शिव महिमा की कथाएं। एक शिकारी ने अनजाने में महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र अर्पित किए, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। गजेंद्र, चंद्र, रावण आदि की शिव भक्ति के प्रसंग। अध्याय 20 सृष्टि खंड का उपसंहार। संस्कृत श्लोक ब्रह्मोवाच एष ते कथिता संपूर्ण सृष्टि खंड सनातना यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति स्यादत्र संशय। भावार्थ ब्रह्मा कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें सनातन सृष्टि खंड का वर्णन किया। इसका श्रवण मात्र करने से भी मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कथासार नारद मुनि प्रसन्न होकर ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं। वे शिव तत्व के प्रचार का संकल्प लेते हैं।